बैठो बैठो, शनि बाबा बहुत कर रहा है। बाबू बाबू, रेंचो हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा है? महाराज दूसरे कुछ काम में व्यस्त हैं। उनका काम मैं करूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, दोपहर हो गई है, चलो थोड़ी देर आराम करके वापस आते हैं। डब्लू बबलू, तुम चाहो तो जल्दी जा सकते हो, मैं यहाँ सब कुछ साफ कर दूंगा। ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। आ जाओ डब्लू। भाई मुझे भूख लगी तुम है। अभी सेव खा रहे थे ना? एक ट्रक के लिए 2 फुट डीजल काफी है क्या? हाथ मत लगाना, ये मेरे हैं। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? अरे डरो मत, मैं भोला हूँ। मैं पश्चिमी जंगल से आया हूँ। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि ये फल तुम्हारे हैं। गलती हो गई। मैं चोरी नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या तुम मुझे कुछ फल देना चाहोगे? क्या मुझे तुम फल दोगे? कभी नहीं, मेरे महाराज पहले इन्हें देखेंगे। महाराज मतलब वो यहाँ के राजा हैं? बिल्कुल, मेरे महाराज इस जंगल के राजा हैं। वो यहाँ के सबसे ज्यादा निडर, चालाक और तो लगता शक्तिशाली है बंदर हैं। मुझे यहाँ के उनसे सभी मिलना जानवरों को पड़ेगा। मेरे महाराज के अच्छा, सामने झुकना पड़ेगा। मुझे ले चलो उसके पास, मैं उन्हें ललकारना चाहता हूँ। ललकारोगे? मैं भोला हूँ, पश्चिमी जंगल से मैंने बहुत दूरी तय महाराज किया है। आपको ललकारना चाहता है। बोला, ये है हमारे महान महाराज। अब तुम अपनी बात कह सकते हो। रेंचो, मैं सोचता हूँ कि चुनौती के जरिए मुझे कुछ फल मिल सकता है कि नहीं। फल मिलते ही मैं निकल लूंगा। यहाँ कोई उसे लड़ाई बस करने कुछ मैं फल नहीं चाहिए। आया। मैं कृपया इसे मेरी छोड़ दूंगा, चुनौती फिर स्वीकार शायद पूरे जंगल में मेरी उदारता और ख्याति की चर्चा होने लगेगी। ठीक है, इसी ये बात तोड़ने पर में हमारी बहुत मेहनत लगी है। महाराज तुम्हारी गुजारिश कभी स्वीकार नहीं करेंगे, है ना महाराज? अरे नहीं, मुझे एक सही कारण बताओ बंदर। ये एक मित्रवत मुकाबला होगा। अगर मैं जीता तो पुरस्कार के रूप में मुझे फल मेरे मिलेगा। महाराज कभी नहीं हारते। बताइए महाराज, चुनौती मान लीजिए। मैं नहीं जानता। क्या तुम कोशिश करने से डरते हो? तुम चाहो तो पीछे हटकर मुझे फल दे सकते हो। क्या कहा? तुम्हारी बातों से मुझे चोट पहुंचा है। ठीक है, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। ठीक है, फिर ये सौदा पक्का हो गया। जीतने वाला फल ले जाएगा और कोई पीछे नहीं हटेगा। महाराज आप तो सबसे अच्छे हैं, चुनौती स्वीकार कर लीजिए। लगता है अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। ठीक है, मैं उससे डरता नहीं हूँ। मुझे ये मौका देने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। शुरुआत में परीक्षा होगी शारीरिक क्षमता की। पंजा लड़ाना। चलो जल्दी इससे निपट लेते हैं। ठीक है। आ जाइए। क्या दोनों प्रतियोगी तैयार हैं? महाराज आप ये कर सकते हैं। महाराज, अरे हाँ, बहुत अच्छे महाराज। महाराज और ताकत लगाइए। महाराज बहुत अच्छे। महाराज पहला गुण मिलता है भोला को। दूसरी बारी में गद्दी की लड़ाई होगी। देखो, जो भी उस पेड़ के ऊपर से पहले लाल पट्टी लेकर आएगा वो ये खेल जीत जाएगा। तैयार? तो चलो। अरे मेरे चेहरे से तुम्हारी पूंछ हटाओ। महाराज तो जैसे उड़ रहे हैं। महाराज उसके आगे जाइए। आप कर सकते हैं महाराज, आप जीत जाएंगे। वहाँ चल क्या रहा है देखो? पता नहीं, चलो चल के देखते हैं। मैं बहुत नजदीक हूँ। मैं फिर से हार सकता हूँ। कोई तरकीब चाहिए मुझे। मैं पहुँच गया। लगता है मैं जीत गया। अरे वाह, मुझे पता था आप जीतेंगे महाराज। वाह, क्या बात है। यहाँ क्या चल रहा है? क्या तुम कोई मजेदार खेल खेल रहे हो? अरे भालू, ये भोला है। हमारे बीच मुकाबला हो रहा है। अगर चाहो तो तुम भी बैठकर देख सकते हो। पहली बार मैंने जीत लिया है। हो।
हाँ? हाँ, ठीक है डब्लू, हाँ? उनके रास्ते से हट जाओ। हाँ? और इस आखिरी खेल में रेत के अंदर से केला ढूंढ निकालना है। तैयार, जाओ। हाँ, महाराज आपको जीतना ही होगा। महाराज आपको ही मिलेगा वो। या हटो मेरे रास्ते से, हट जाओ। चलिए महाराज। चलो रेंचो, ढूंढो उसे। रेंचो, रेंचो, रेंचो। ये ठीक नहीं है भोला, मुझे अकेला सबसे पहले ढूंढना होगा। इसे अगली बार के लिए बचा कर रखता हूँ। महाराज चलिए ढूंढिए। बहुत हो गया, अब समय है मेरी गुप्त चाल चलने का। मैं तुम्हें कोई फायदा उठाने नहीं दूंगा। अब इसे देखो, मेरे पेट की ताकत। मेरा केला। रेंचो, अब कैसा लग रहा है? आप जीत बोलो गए। रेंचो। आंखें खोलिए। आखिर में मैं जीत गया, मैं जीत गया ये खेल। तुम हार गए। मैं हार गया, जैसा वादा किया था। अब जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। महाराज आप तो महान हैं। वो तो मैं हूँ ही। मेरा फल, कोई हमारा फल चुरा लिया। हाँ? हाँ? क्या मिला तुम्हें छोटे? हाँ? किसी के भूरे रंग का बाल। क्या? मुझे देखने दो जरा, ये भूरे रंग का है। हाँ? 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 मैंने इसे पहले कहीं देखा है। सच्ची में? किसका बाल है ये? अरे ये तो साफ बात है, भोला का बाल है ये। मैं थक गया हूँ। शायद मैं थोड़ा आराम कर सकता हूँ। हाँ। अरे नहीं, देखो वो वहाँ है। रुको, वापस आओ। हमारा फल वापस करो, रुको। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो मुझे इतनी जल्दी पकड़ लेंगे। देखो संभाल के। अरे ये क्या रहा? बाबू जल्दी आओ। बाल बाल बच गया, उन्होंने लगभग पकड़ लिया था। अब मुझे थोड़ी शांति चाहिए। भोला, बंदर होकर भी तुमने हमें धोखा दिया है। अच्छा होगा हमारा फल लौटा दो अभी के अभी। धोखा? क्या खाली बातों से मेरा पेट भरने वाले हो? खाना मिलता है बड़ी बात है, और ये सब खाना मेरा है। नहीं, मेरे राज्य में कोई चोरी नहीं कर सकता है। बाबू जल्दी पकड़ो, जल्दी। तुम्हारी हिम्मत की ताकत चढ़ी पड़ेगी दोस्त। मुझे वो फल लौटा दो। मैं चोरी नहीं करना चाहता कसम से, लेकिन मुझे खाना चाहिए। सच में? ठीक है, हमें बताओ तुम्हें खाना क्यों चाहिए? मैं पश्चिमी जंगल से आया हूँ। आखिरी बार बारिश हुई वहाँ बहुत दिन हो गए। नदियाँ भी सूख गई हैं, सारे के सारे पेड़ भी सूख गए। फल की तो पूछो ही मत। वहाँ किसी के लिए कोई खाना नहीं है। मेरे सारे दोस्त भूख से मर रहे हैं। राजा होने के नाते उनके लिए खाना ढूंढना मेरा कर्तव्य है, और इसी बात पर मैं यहाँ आया हूँ। शुरुआत में मैंने सच्चाई के रास्ते कुछ फल जीतना चाहा, लेकिन मुझे नहीं पता चला था कि मैं हार जाऊंगा। टिकी मुझे अचरज में डाल दिया था, और अब ये मुझे तो खाली हाथ लौटना तुम पड़ रहा परेशानी है। है, मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये फल देने के लिए। कोई बात नहीं। अगली बार बाल लेना दोस्त। दोस्त सुनो, अगर तुम्हें कभी भी फल की जरूरत पड़े तो तुम कभी भी मेरे जंगल में आ सकते हो दोस्त। कभी ना आए। लखा बेटा, कसम से बोलो कि तुम अपना ठीक से ख्याल रख रहे हो।
मेरे बेटे, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें कुछ खाना भेज सकती हूँ, क्या कहते हो? हाँ, ये अच्छा रहेगा। गुलगुला तैयार हो गया है, ये तुम्हारे लिए है बेटा। आराम से खाओ बेटा। मुझे गुलगुले सिरके में डुबा कर खाना पसंद है। माँ का बनाया हुआ सिरका तो इस दुनिया में सबसे अच्छा है। हाँ बेटा, क्या तुम सुन रहे हो? क्या तुम कुछ खास खाना चाहते हो? अगर ऐसी बात है तो मुझे बता सकते हो, मैं पकाकर तुम्हारे लिए भेज दूंगी। मम्मी, मैं इसके बारे में सोच के बताता हूँ, ठीक है? ठीक है मेरे बच्चे, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है मम्मी, तुम भी अपना ख्याल रखना। माँ का सिरका मुझे बहुत याद आता है, लेकिन उसे यहाँ भेजना तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। भूल जाओ उसे। हाँ, एक तरीका है, मैं उसे खुद क्यों नहीं बना लेता? पहले दूर रहो तुम, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अब ये डालूंगा और इसे मिलाऊंगा। अब मुझे इंतजार करना पड़ेगा। अरे हाँ, इसे गर्म रखना भूलना नहीं चाहिए, नहीं तो सिरका बनने से पहले ही ये खराब हो जाएगा। एकदम सही। इस रजाई से काम हो जाएगा, ठीक जैसे मम्मी किया करती थी। हाँ, आज ही वो दिन है। अरे वाह, हो गया। वाह, अरे खुशबू अच्छी है, बहुत अच्छी। म्याऊ। बिल्ले, ये तुम्हारे लिए नहीं है, समझ में आया तुम्हें? ये मेरा है। हेलो, कौन बोल रहा है? लक्का। मैं बस सोच रहा था कि तुम लकड़ियाँ कब भेजोगे। निकलो यहाँ से। वो दरअसल कोई बहाना नहीं चलेगा, अगर अब की बार समय पर नहीं मिला तो तुम्हारी छुट्टी। मुझे काम पर जाना पड़ेगा। उससे दूर रहो तुम। अपने गंदे हाथ से दूर रखना। इसे किसी सुरक्षित जगह रखना पड़ेगा मुझे। इसे यहाँ रखकर मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। अरे वाह, क्या पेड़ है। नहीं, ये जगह ठीक नहीं है। रुको, पेड़ों को छूना मत। रुक जाओ लक्का, रुको। डब्लू, तुम पकड़ो उसे। रुका हमें पता है तुम क्या कर रहे हो लक्का। अरे वो तो पीठ पे लगे कुछ घूम रहा है भाई। ये अजीब है, मैं चाहता हूँ कि वो कोई हथियार ना हो। मैं चाहता हूँ कि शहद का डिब्बा हो। डब्लू, बेवकूफी मत करो, वो कभी शहद नहीं हो सकता। शायद मैं तुम्हें बचाऊंगा, शायद आ रहा हूँ मैं। डब्लू, मेरा डब्लू।
जय शायद, अरे लड़का कृपया मुझे थोड़ा साथ दे सकते हो, वरना मैं तुम्हें पाल दूंगा। अरे बहुत ही अच्छा पकड़ा है। डब्लू, क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं। चलो देखते हैं उस डिब्बे के अंदर क्या है। इसमें कुछ पेड़ काटने का सामान ही होगा छोटे। मुझे वैसा नहीं लगता, मुझे सच में लगता है कि वो शायद है। तुम इसे नहीं खोल सकते? अभी ये तैयार नहीं है। लेकिन तुम किसका इंतजार कर रहे हो? शायद खराब हो जाएगा। कहना मुझे। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, ये शायद नहीं है। मुझे तो चक्की देखने दो। अपने हाथ दूर रखो इससे। ये डब्बा मेरी संपत्ति है, तुम्हारा नहीं है। देखो मुझे। रखवाले हैं और हमें संदेह है कि तुम जो चीज लेके घूम रहे हो वो जंगल के लिए हानिकारक है, तो हमें अभी खोल कर दिखाओ। हमें पता करना है। हमारी बात मान लो तुम लखा। दरअसल असल में इस डब्बे में मेरे खाने का डब्बा है, बस और कुछ नहीं। हम तो भालू हैं, कोई कदर नहीं। यह तुम्हारा खाना हो ही नहीं सकता। चलो डब्लू, अरे वापस दो उसे, देखो उसे खोलना मत। अरे मेरी बात मानो डब्लू। अरे शायद गंदी बदबू आ रही है। क्या ये बहुत ही गंदा है। मुझे चावल दिखा। उसने झूठ नहीं बोला हमसे। लेकिन ये जरूर खराब हो गया होगा, वो खा नहीं पाएगा। ये भाई क्या तुम कहते हो? वो जरूर तब गया, इतना सो गया। अरे मेरी बात मानो डब्लू। अरे शायद गंदी बदबू आ रही है। क्या ये बहुत ही गंदा है। मैंने सोचा था ये पल कभी नहीं आएगा। आखिरकार मैं इसे खोल सकता हूँ। अब कौन आ गया? कृपया लगा मुझे अंदर आने दो। नहीं, तुम्हें क्या चाहिए? नहीं डब्लू, देखो मुझे अकेला छोड़ दो ना। मैं वादा करता हूँ कभी पेड़ नहीं काटूंगा। ये लो। क्या? ये क्या है? अब भैया से खाना खा लो, मैं चलता हूँ। अरे रुक जाओ। रुको। अब तुम इसका स्वाद ले सकते हो। अरे नहीं, शुक्रिया, नहीं चाहिए। ये तो कमाल का है। डब्लू, चक्कर तो देख लो। नहीं कृपया नहीं। एक बार देखो तो सही। जो खराब हो गया वो खाना नहीं खा सकता मैं। ये खराब नहीं हुआ है, देखा तुमने? क्या तुम चाहिए? तुम्हें ये अच्छा लगेगा, सूंघो इसे। क्या कहते हो अब? इसका स्वाद कितना अच्छा है। तो तुमने स्वादिष्ट चीज खराब चावल से बनाया है? वाह! अरे वाह, विश्वास नहीं होता, जैसे कोई जादू है। सच में इस चीज का नाम क्या है? मुझे सच में अच्छा लगा, सच्ची। इसे सिरका कहते हैं और ये मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है। मेरी बात मानो तो अगर तुम इसे खाने में डालोगे तो चाहे कुछ भी खाओ, उसका स्वाद दुगना हो जाएगा। मुझे याद है आखिरी बार जब मैंने इसे खोला था, इसमें से बू आ रही थी। वो क्योंकि तुमने तैयार होने से पहले से खोल दिया था। ऐसा नहीं करना चाहिए। माफ करना, मुझे नहीं पता था। क्या मैं थोड़ा और खा सकता हूँ? जरूर खा सकते हो, और कुछ गुलगुले के साथ इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। कमाल का है, स्वादिष्ट है। बहुत स्वादिष्ट है। मुझे चुनकर तो प्यार हो गया। वो तो है ना? वो बबलू के लिए है, उन्हें कहाँ मत जाना। मैं वाला तो नहीं कर सकता। मेरा सिर का।
बहुत थक गया हूँ यार। अच्छा है कि मेरा आज का काम खत्म हो गया। अब गर्म पानी में नहाते हुए थोड़ा आराम किया जाए। अब कौन फोन कर रहा है? पता नहीं कि वक्त क्या हो गया। हेलो, जानते नहीं हो कितनी देर हो गई है? पता है टाइम कितना हुआ है, लेकिन ये टाइम मेरे साथ फोन पे बात करने का याद है? हाँ जरूर याद है। बस वो थोड़ी देर हो गई थी तो सोचा आप सो गए होंगे। सोना अच्छा होता है ना सेहत के लिए। जब तुम्हारे जैसा आदमी मेरे लिए काम करेगा तो मुझे नींद कैसे आएगी? लेकिन इस हफ्ते तो मैंने लकड़ियाँ वक्त पर भेज दी आपको। तुम मुझसे लकड़ी कहते हो? तुमने जो लकड़ियाँ भेजी है जलाकर चाय भी नहीं बना सकता। हाँ जरूर जरूर जरूर, मैं मानता हूँ आपसे। अगली बार मैं और अच्छा करूँगा, वादा करता हूँ सर मैं आपसे। वो तो देखूंगा मैं, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए फोन नहीं किया। फिर फोन क्यों किया आपने? मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है लक्का, क्या तुम्हें पता है कि ये कंपनी अच्छी कैसे बन सकती है? हाँ बोलो, जवाब दो, बोलो। पैसों से, यही सब कुछ है ना? गलत जवाब, लोगों से बनती है, अच्छे लोगों से। लोगों की बात कर रहे हो, समझ गया मैं। इसलिए तुम्हें सबसे अच्छे कर्मचारी बनाने के लिए। लक्का क्या तुम सुन रहे हो? हेलो, क्या तुम सुन रहे हो? कुछ बोलो लक्का। हेलो लक्का, माफ करना सर, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलते मैं रहिए। चाहता हूँ कि तुम एक काम की किताब रखा करो, समझ गए तुम? काम की किताब? लेकिन उससे मुझे क्या फायदा होगा? मैं चाहता हूँ कि तुम खुद अपना काम देखकर कैसे उन्नति कर रहे हो ध्यान रखो और आगे बढ़ो, समझ गए? आत्म मूल्यांकन। आत्म मूल्यांकन? समझ गया। अच्छा सुझाव है सर, आप तो सच में महान हो। मैं आपसे बहुत कुछ सीखूंगा। बहुत अच्छा, लेकिन इसके लिए तुम्हारी पगार नहीं बढ़ेगी। लिखना शुरू करो लक्का, हर रोज, समझ गए तुम? हर रोज। आपने आज से क्यों? लेकिन सर हेलो सर, बच गई पुंगी। लक्का तुम घर पे क्या कर रहे हो? काम पे निकलो। पर निकल ही रहा था सर, इतना गंदा सारा मेरा तो नाक में दम करके रखा है। आज मेरी किस्मत चमक गई। मैंने पेड़ भी काट लिए लेकिन भालू कहीं नजर नहीं आ रहे। ये वाला, ये तो काफी बड़ा पेड़ है। मेरे अलार्म की घड़ी। इतनी जल्दी दोपहर हो भी गई। वक्त कितनी जल्दी निकल जाता है। समय है मेरे खाना खाने का। ये रोटी मेरे पेट के मैदान में चींटी भी नहीं है। किताब लिखने का वक्त हो गया। 12 बजे खाना खाया, बहुत कम था। खाना नहीं मिलेगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। खाने के लिए कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे तो कैसे चलेगा? लड़का फिर से वापस आ गया। अब हम क्या करेंगे भाई? समझ गया। अब चलो अलग से आगे बढ़ते हैं। काम खत्म। अब असली काम शुरू होगा। अरे ये क्या हो रहा है? अरे ऐसा पागलपन संभालने के लिए पैसे नहीं मिलते मुझे। अरे यार, बाल बच गया मैं।
इस सब चीज के लिए मेरी उम्र नहीं रही। कोने कोने में खतरा है मेरे लिए। ये अच्छा है कि मैं इस तूफानी जिंदगी के लिए पूरी तरह से तैयार रहता हूँ। भीड़, बचाओ मुझे! अरे कोई तो बचाओ! बाप रे! आगे रास्ता नहीं है। मेरी तो कहानी खत्म होने वाली थी। पता है, मुझे लिख देना चाहिए, भीड़ से हमेशा बच के रहना, नहीं तो आछो! कितनी ठंड लग रही है। मैं अपनी आरी लेकर आता हूँ, काम शुरू कर लूंगा फिर। कोई भालू या भीड़ नजर नहीं आ रहा। रास्ता एकदम साफ है। मैंने अपनी आरी कहाँ रख दी? अजीब बात है। जाने का वक्त हो भी गया। ये ओह, ये क्या? मेरी आरी! फल काटने के लिए मेरी आरी चुराने की हिम्मत कैसे की तुम लोगों ने? फल उठाओ और भागते बनो छोटे। वापस आ जाओ, मुझे मेरी आरी लौटा दो। यहाँ लिख देता हूँ कि आज मैंने भालुओं को अपनी बुद्धि और ताकत के बल पर हरा दिया। डब्लू, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें मेरी आरी चाहिए ना? सपने में भी मत सोचना। अरे नहीं, रुक जाओ! लक्का के बच्चे रुक जाओ! गंदे भालुओं ने मेरी आरी तोड़ दी। आशा करता हूँ कि सर इसकी भरपाई जरूर करेंगे। खुश तो बहुत हो गए तुम लोग। अब मैं और पेड़ काट नहीं सकता। अरे ये तो बहुत ही बुरा हुआ। मुझे लगता है हमारा काम खत्म। डब्लू, तरबूज खाना चाहोगे? चलो मेरे साथ खाने में तुम्हें तरबूज मजा आएगा। आज का दिन कितना गंदा निकला। लक्का, मैं अभी भी तुम्हारी काम की किताब लिए बैठा हूँ। हाँ सर, लेकिन अभी फिर खत्म उसे नहीं हुआ खत्म है। करो। मैं तुम्हारी दिलचस्प किताब पढ़ने के लिए काफी बेताब हूँ। उसे और रोचक बनाओ। आज मैंने अपना पूरा का पूरा घर साफ कर दिया। रात में अच्छे नूडल्स मिले खाने के लिए। आज मैंने नया कपड़े धोने का साबुन इस्तेमाल किया। इसकी खुशबू कुत्तों से मिलती है। आज मैंने बहुत काम किया लेकिन नींद नहीं आ रही। इस तरह मैं टकला धोता हूँ, टकला धोता हूँ, टकला धोता हूँ। इस तरह मैं, मुझे चिंता है कि मेरी नौकरी ने मुझे गंजा कर दिया। हेलो, प्रेमचंद बनना है क्या? हाँ क्यों नहीं सर। वैसे आपको मेरी काम की किताब कैसी लगी? आपको वो मिल गई ना? बदतमीज आदमी की नौकरी को लेकर रोने के अलावा कुछ भी नहीं है। कोई चिंता नहीं, उन्नति की बात नहीं, या नौकरी के लिए सलाह भी नहीं। अगर तुम्हें ये नौकरी इतनी गंदी लगती है तो एक नई नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते? एक तो ऊपर से मुझे कोई लकड़ी भी नहीं मिल रही जिसका तुम वादा किए थे। बोला लक्का, कब मिलेगी वो लकड़ी? काटने का समय तभी मिलता अगर मैं उस किताब में लिख नहीं रहा होता ना सर। मतलब ये मेरी गलती है? नहीं सर, बहाना बता कर रखो। अरे लेकिन सर, लक्का, तुमने अभी 1 महीने का पगार गवा दिया है। अरे यार, मैं नहीं दिया। तुम्हारे 1 महीने का पगार गवा दिया है। 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 तुम्हारे
यहाँ वापस आओ, वहाँ है वो लोग, जल्दी, उसे भागने मत देना, जल्दी आओ, तुम बचकर नहीं भाग सकते। तुम बचकर नहीं भाग सकते। जबलू बेटा, रोना बंद करो और यहाँ छुप जाओ, ठीक है? लेकिन माँ तुम बबलू, तुम बड़े हो ना, अपने छोटे भाई का ख्याल रखना, ठीक है? वहाँ है वो, जल्दी उस भालू को पकड़ो। हाय, मेरी माँ। माँ नहीं, नहीं। माँ, माँ, माँ। भाई जल्दी करो। ये अजीब है, मुझे याद है उस पेड़ पर एक मधुमक्खी का छत्ता था। ए भाई, क्या हम गलत दिशा में चले गए थे? भाई क्या हो गया? भाई क्या हो गया? तुम आज बहुत लग रहे हो। तो छोटे बताओ ना, कुछ परेशान लग रहे हो। छोटे, मुझे माँ की याद आ रही है। अरे भाई, छोटे छोटे, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मुझे भी माँ की याद आ रही है। डब्लू, ऐसे उदास मत रहो। अरे, हम पुराने खेल के मैदान में जा सकते हैं, उससे हमें खुशी मिलेगी। ये तो भालू अचानक से ऐसे उदास कैसे हो गए? उनका पीछा करता हूँ। ये दोनों जाकर हैं। सच में अजीब बात है ये तो। हम पहुंच गए। ये तो एक गुफा है। मुझे याद है कि पहले आसानी से अंदर जा सकते थे। इसलिए कि उस वक्त हम काफी छोटे थे। छोटे, समझे तुम? ये जगह तो बहुत अजीब है। उम्मीद है यहाँ चमगादड़ नहीं होंगे। ये खूबसूरत जगह आखिर है क्या? उन दो भालुओं को इस जगह का पता कैसे मिला? अरे वाह, यहाँ पेड़ कितने लंबे और सख्त हैं। डब्लू, इस तरफ। ये तो वो भालू हैं। ये देखो छोटे, जब हम छोटे थे इस जगह पर गट्टो खेला करते थे, समझे तुम? मेरा झूला। मुझे काफी पसंद था। हम इन पत्थरों पर धूप देखते थे, याद है भाई? लेकिन अभी हम एक साथ इस पर नहीं बैठ सकते छोटे। कभी नहीं। जिस झूले में हम झूलते थे वो अभी भी यहाँ पर है छोटे। आ जाओ। ए भाई, मुझे आ जाओ छोटे। क्या तुम मुझे धक्का दोगे? कृपया मुझे ऊपर उठना है। जरूर छोटे। ये भालू तो काफी मजा लूट रहे हैं। बाल बाल बच गया। हाँ हेलो, कौन है? तुमने पिछले महीने का हिसाब चुकता नहीं किया क्या? इस महीने भी वैसा ही करने का इरादा है? हाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, मुझे समझाने तो दो। वो बात मेरे पास बेकार वक्त नहीं है, सीधी बात है लक्का। या तो मुझे इस हफ्ते का देवदार का पेड़ भेजो, नहीं तो अपने पगार को अलविदा कह दो। अरे यार, अब क्या करूँगा? अब यहाँ मुझे अच्छे देवदार के पेड़ कहाँ से मिल सकते हैं भला? हाँ, रुको जरा। वहाँ पर एक तो है, सामने खड़ा है देवदार का पेड़। नसीब अच्छा है मेरा, शायद मुझे इस महीने की तनख्वाह वक्त पर मिल जाएगी। या क्या बात है? शायद उन्होंने मुझे सुन लिया।
भाई तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें याद है डब्लू? फिर से बच गया। सोचता जाओ मुझे। हाँ मुझे याद आ गया भाई, ये उस रात की बात है जब हम बाहर खेल रहे थे और शिकारियों ने लगभग हमें पकड़ लिया था। मामा मामा एक भालू यहाँ आओ, उसे देखो जरा। हाँ, क्या ये काटते भी हैं? क्या ये काटते हैं? इनके तो दांत निकले भी नहीं। नन्ना भालू, अब तुम मेरे पास हो गए, समझ गए तुम? मामा नन्हे भालू, अब तुम मेरे हो गए। डब्लू, बबलू, चलो यहाँ से चलते हैं। खड़े रहो, पीछा करो, हम उन्हें भागने नहीं दे सकते हैं। वहाँ है वो, जल्दी उस भालू को पकड़ो, उसे कहीं मत जाने दो। डब्लू, बेटा रोना बंद करो और यहाँ छुप जाओ, ठीक है? हाँ माँ, क्या तुम? बबलू, तुम बड़े हो ना, अपने छोटे भाई का ख्याल रखना, ठीक है? हाँ माँ। उस भालू को पकड़ो, उसे कहीं मत जाने दो। रुको, वहीं पर रुक जाओ। हम दोनों को बचाने के लिए माँ शिकारियों के हाथों लगभग पकड़ी गई थी। मुझे उन दोनों के लिए दुख हो रहा है। भाई माँ की याद आ रही है भाई, मैं चाहता हूँ हम दोनों फिर से बच्चे बन जाए और माँ आ जाए हमारे साथ खेलने के लिए। मैं भी। लेकिन छोटे, अब तो समय को याद करके खुशी हो सकते हैं, है ना? मैं ये दुख भरी कहानी और नहीं सुन सकता हूँ। बस अगर ये इंसान पेड़ काटना बंद कर दे तो हमारे प्यारे पेड़। ठीक है, आज नहीं काटूंगा कोई भी पेड़। कौन है? कौन है वहाँ? लक्का के बच्चे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं तो टहलने निकला था और अचानक से यहाँ पहुँच गया। तो यारो, यही वो जगह है जहाँ तुम खेलते थे? हाँ हाँ, कैसा लग रहा है तुम्हें? खूबसूरत है ना? हम तो जैसे स्वर्ग में बड़े हुए थे, समझे? क्या जानना था? अरे घास की चट्टान थी और ऊपर नीले आसमान की छत रहे। हमारे बचपन की कितनी यादें जुड़ी है यहाँ, देख सकते हो तुम। अरे आ जाओ लक्का, चलो तुम्हें इस जगह की सैर करवाता हूँ। ठीक है, अगर तुम तुम्हारी जाते हो मर्जी, तो। चलो हमारे साथ। लक्का, जब मैं छोटा था ये मेरा पसंदीदा फल था। खा के देखो, स्वादिष्ट है। ठीक है। मैंने कहा था ना, बहुत स्वादिष्ट है। बहुत दिन हो गए जब हमने आखिरी बार इतने सारे तारे देखे थे। कितना खूबसूरत है ना? दरअसल मुझे तो याद भी नहीं आखिरी बार मैं कब ऐसे लेट कर तारों को देखता रहा। आजकल तो दिमाग में पैसे कमाने का भूत ऐसा सवार है कि जिंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ देख भी नहीं पाता हूँ मैं। आज की अचानक मिली छुट्टी मुझे हमेशा याद रहेगी। शुक्रिया। मेरा मित्र शायद एक दिन मैं इस लकड़हारा की नौकरी छोड़ दूंगा और इन भालुओं के साथ मिलकर जंगल की रक्षा करूंगा।